हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को आगे प्रोसीड करूंगा। जैसे इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी कराए थे। ठीक है, आज की क्लास में उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम आपको क्या सिखाएंगे कि कैसे और भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके पहले की जो 3 क्लासेस एपी की हुई हैं, 4 क्लासेस, उसमें आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा एपी का टर्म क्लास 10th लेवल तक का सीख लिया है। ठीक, आज की क्लास में उस सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे आप जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सम ऑफ एन टर्म जनरल फॉर्म में दिया हो तो कैसे आप उससे डिफरेंट टर्म्स निकाल सकते हो, कैसे डिफरेंट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हो, ये चीज सीखेंगे। ठीक है, जैसे देखो, हम बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्या करना रहेगा हमको? जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ एन टर्म्स, ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे nth टर्म को आपने जनरली रिप्रेजेंट किया था ना लीनियर एक्सप्रेशन से, वैसे सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाई, ये हमारे पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन। और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे होता है वो देखो, एज दैट इज, ये आएगा हमारे पास एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन लिया जाएगा। सी ले भी सकते हो, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स को। ठीक, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अब अगर इसमें हम n की वैल्यू रखते जाएंगे, देखो इधर n की वैल्यू 1 रखोगे तो S1 आएगा, a इंटू वन स्क्वायर प्लस b इंटू वन आएगा, तो ये वैल्यू a प्लस बी मिला। S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म, यही आपका T1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यही होगा। ठीक, जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो S2 आएगा, ये आएगा a इंटू टू स्क्वायर प्लस b इंटू टू। देखो 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ये 4a प्लस 2b आएगा। ये T2 नहीं होगा, T2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम आएगा। तो अगर T2 निकालना होगा तो T2 की वैल्यू S2 माइनस S1 कर देंगे। देखो T1 प्लस T2 करोगे, ये हमारा S2 आएगा, और S1 की वैल्यू T1 के इक्वल आएगा, आएगा ना। तो S2 में से S1 माइनस करोगे, T1 T1 निकल जाएगा, केवल और केवल T2 बचेगा। तो T2 की वैल्यू S2 माइनस S1 होता है। इसी तरीके से देखो, S3 निकालोगे तो S3 क्या होगा? a इंटू थ्री स्क्वायर प्लस बी इंटू थ्री, तो थ्री स्क्वायर 9, तो ये 9a प्लस थ्री बी आएगा, S3। अब देखो S3 क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो T1 T2 T3, T1 प्लस T2 मिलके S2 के इक्वल हो गया, तो S3 इक्वल टू S2 प्लस T3। यहाँ से T3 की वैल्यू S3 माइनस S2। यहाँ से अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहेंगे तो ये S3 माइनस S2 होगा। इसी तरीके से सेम वे में, ठीक, इन सिमिलर मैनर अगर हम बात करेंगे, सिमिलर मैनर में हमारे पास क्या होगा? सिमिलरली हमारे पास आएगा Tn, जो nth टर्म होगा वो Sn माइनस वन होगा। मतलब सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास nth टर्म को देगा हमें। बात समझ में आया? तो जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उससे एपी निकालने के लिए बोलेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म्स का सम निकालने के लिए पर्टिकुलर टर्म बोलेगा, इसी क्राइटेरिया को आप फॉलो करोगे। T1 निकाल लेना, T2 निकाल लेना, T3 निकाल लेना। T1 तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, D निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर दोगे। देखो सॉल्व करो, एपी दिखेगा भी आपको। आप T2 निकाल चुके हो, T2 आपका कितना आया? जब T2 S2 माइनस S1 हुआ, इससे निकालोगे जब 4a प्लस टू बी माइनस ए माइनस बी होगा, 4a माइनस ए करोगे 3a प्लस बी आएगा। फिर S3 माइनस S2 करोगे, 9a माइनस 4a प्लस 3b माइनस 2b करोगे, तो देखो 9a माइनस 4a और इधर T2 T3 अभी निकाले ना, S3 माइनस S2 करके सॉल्व करोगे तो जो आएगा ऐसे करते हुए। तो जब आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस सब मिल जा रहा है तो आसानी से आप एपी निकाल लोगे। अब जब एपी मिल गया, चाहे जितने टर्म्स का सम बोलेगा, चाहे जो टर्म बोलेगा, चाहे जो भी कहेगा, वो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके करना रहेगा।
एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, S1 आएगा। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो अकेले टर्म ही रह गया तो वही उसी टर्म के इक्वल हो जाएगा, तो वो T1 हो गया। फिर S2 की बात करेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, तो T1 और T2 के सम के इक्वल होगा। तो S2 में से S1 माइनस कर देंगे, T1 प्लस T2 में से T1 माइनस करेंगे, केवल T2 बचेगा। तो T2 की वैल्यू S2 माइनस S1 होगा। फिर T3 निकालेंगे, तो T3 हमारा S3 माइनस S2। तो T1 फर्स्ट टर्म हो गया, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 कर दोगे, कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा। उसके बाद AP बन जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो आप, इसी में AP निकाल के आपको दिखाता हूं। तो T3 की वैल्यू आपने फॉर्मूला सीख लिया कि Sn की वैल्यू क्या, Tn, nth टर्म जो होता है ये Sn माइनस 1 के इक्वल होता है। देखो S3 की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 9a प्लस 3b, और S2 की वैल्यू कितना है, 4a प्लस 2b। 9a माइनस 4a करोगे, सॉरी T2 यहाँ नहीं निकाले अभी, तो T2 निकालोगे, 4a माइनस a करोगे 3a, 2b माइनस b करोगे प्लस b आएगा। अब T3 आपका S3 माइनस S2, S3 मतलब 9a, देखो S3 की वैल्यू आई है 9a, ठीक, प्लस 3b, तो 9a प्लस 3b। यहाँ पे S2 कितना है, 4a, तो 9a माइनस 4a करोगे तो 5a आएगा, और 3b माइनस 2b करोगे प्लस b आ जाएगा। देखो T1 आया तुम्हारे पास कितना, T1 की वैल्यू a प्लस बी, T2 आया 3a प्लस बी, T3 आया 5a प्लस बी। तो देखो T2 माइनस T1 जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ये T2 माइनस T1 आएगा, यही T3 माइनस T2 आएगा। तो देखो T2 माइनस T1, 3a प्लस बी में से a प्लस बी माइनस करोगे, 3a माइनस ए 2a, b से b कैंसिल होके 0, मतलब 2a आया, ठीक। और यहाँ भी देखो T3 में से T2 को माइनस करो, 5a माइनस 3a 2a, b से b खत्म, 2 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2a निकल करके आया है। बात समझ में आया ना? तो ऐसे करके क्वेश्चन देखो, मेन क्वेश्चन समझना, याद रखना कि nth टर्म अगर निकालना रहेगा, Sn में से Sn माइनस 1 माइनस करेंगे। सबसे आसान तरीका, पहले S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, T1 S1 के इक्वल, T2 S2 माइनस S1, T3 S3 माइनस S2। ऐसे करते हुए आप आराम से फाइंड कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, बोला हुआ है, इफ द सम ऑफ, क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ईपी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP, if the sum of first n terms of an AP is 3n square plus 4n, ठीक है, बोल रहा है फाइंड 25th टर्म, फाइंड 25th टर्म ऑफ दिस एपी, टर्म ऑफ दिस एपी, या इसी से कह सकता है फाइंड सम ऑफ 25 टर्म। तो सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, n की जगह 25 रख देंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ बोला हुआ है 25th टर्म, 25th मतलब T25 फाइंड करना है, ठीक। तो उसके लिए ए और डी निकाल लो, बस, पूरा जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सॉल्यूशन में आओगे तो सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे, Sn, तो Sn की वैल्यू कितना हो गया, 3n स्क्वायर प्लस 4n हो गया। n की वैल्यू 1 पुट करो, तो नाउ अब जब S1 निकालोगे, S1 आएगा 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 4 इंटू वन, तो ये 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। फिर आप S2 निकालोगे, S2 और यही S1 T1 के इक्वल आएगा, ठीक है। S1 इक्वल टू T1, T1 की वैल्यू 7 फर्स्ट टर्म। S2 की बात करोगे, 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू आएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 आएगा प्लस 8, ये वैल्यू 20 के इक्वल। तो अब T2 निकालोगे, तो T2 तुम्हारे पास S2 माइनस S1 होता है, S2 की वैल्यू 20 है और S1 की वैल्यू 7, तो ये 13 आ गया T2। T3 S3 निकालो, तो S3 की वैल्यू 3 इंटू थ्री स्क्वायर, जरूरत नहीं है लेकिन अपना वेरिफिकेशन के लिए कर लोगे, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि आपका आंसर सही आया गलत। 3 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 4 इंटू थ्री आएगा, 9 3 जा 27 आएगा, अब प्लस 4 3 जा 12 आएगा, सॉल्व करोगे 39। अब देखो T3 जब निकालोगे तो T3 S3 माइनस S2 होगा, ठीक। तो S3 की वैल्यू 39 है और S2 की वैल्यू 20 है, तो ये 19 आया। देखो T1 7, T2 13, T3 19, 7 प्लस 6 13 प्लस 6 19 आएगा, ठीक। तो आपके पास क्या आ गया,
वी हैव फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस डी, तो डी आपका T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 कुछ भी करोगे तो ये 19 माइनस 3 6 आ गया कॉमन डिफरेंस। नाउ अब आपसे बोला हुआ है 25th टर्म, तो 25th टर्म की बात करेंगे तो 25th टर्म T25 क्या आएगा आपके पास फॉर्मूले से a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो ए की वैल्यू रखोगे 7, 25 माइनस 1 24, डी की वैल्यू 6 हो गया, तो 7 प्लस 24 इंटू 6 करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो 151 आंसर आ गया। यही है फिर 25th टर्म। अगर इसी में कहा होता फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म, तो इसी वाले एक्सप्रेशन में सीधे n की वैल्यू 25 कर देते। बात समझ में आई? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कराएंगे। हाँ, जो बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान देना, इफ द रेशियो, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशंस दो नहीं बनते हैं, सिंगल ही बनता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे सॉल्व करें। देखो, जैसे आपसे बोला इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट यम टर्म्स एंड यन टर्म्स, क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट यम टर्म्स एंड यन टर्म्स, ठीक, ऑफ एन एपी इज यम स्क्वायर रेशियो यन स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ prove that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 रेशियो 2n माइनस 1, ये प्रूफ करना है आपको। ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट यम टर्म्स एंड यन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी के फर्स्ट यम टर्म्स का फर्स्ट यन टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है एम स्क्वायर रेशियो यन स्क्वायर। आपसे बोल रहा है कि प्रूफ करो उस एपी के एमएथ और एनएथ टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1 होगा। ध्यान देना, जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो आपको मैंने बताया था ना, एपी के कितने भी टर्म्स का सम निकालना होगा या कोई भी टर्म फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे, इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लोगे। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो सबसे पहला काम आप सपोज कर लोगे लेट ए कॉमा डी बी, ठीक, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये हो गया। ठीक, एपी का आपने फर्स्ट टर्म ए ले लिया और डी ले लिया कॉमन डिफरेंस। तो नाउ अब देखो, आपको दिया है गिवन में क्या है, गिवन में है एस एम रेशियो एस एन, मतलब एस एम अपॉन एस एन इक्वल टू कितना दिया है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करके आपको एमएथ और एनएथ टर्म का रेशियो फाइंड करना है। देखो अब, तो आप एस एम का फॉर्मूला लगाओगे, मतलब सम ऑफ फर्स्ट यम टर्म्स, एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन, इधर एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू इधर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ये टू से ये टू कैंसिल, ठीक, देखो ये यम इधर पूरे में मल्टीप्लाई है, एन भी, इसको एम और एन को हम इस साइड भेज देंगे, क्या मिलेगा हमारे पास, देखो जैसे ये यम इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई, एन इस पूरे में, तो यम और एन कॉमन में है ना, इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर जाके डिवीजन में आएगा, तो ये हमारे पास टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इधर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये यम इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, यन न्यूमरेटर में, तो ये यन अपॉन एम हो जाएगा। यन से एन स्क्वायर कैंसिल, एम से एम स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने पे यम बाई यन आ गया।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए और डी में रिलेशन, जैसे इसके पहले क्या होता था, दो रिलेशंस बनते थे ए और डी में, यहाँ एक ही बनेगा, उसी को सॉल्व करना रहेगा। ठीक, तो इसमें डी और ए में रिलेशन आएगा। ध्यान देना, जब क्रॉस मल्टी दो फ्रैक्शंस इक्वल, इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस इक्वल होंगे, तो एन का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो एन इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। ठीक, ये निकल के आया। देखो अब ब्रैकेट ऑफ करो तो ये टू ए एन आएगा प्लस एन इंटू एम माइनस वन इंटू डी आएगा। इधर भी ब्रैकेट ऑफ करोगे तो टू ए एम आएगा प्लस एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी आएगा। अब देखो ए वाला सारा टर्म एक साथ कर लो, डी वाला एक साथ, तो ए इधर भेज दो, तो ये टू ए एन माइनस टू ए एम हो गया, और इसको इधर भेजोगे तो एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस एन इंटू एम माइनस वन इंटू डी। देखो अब यहाँ से टू ए कॉमन, तो ये एन माइनस एम आएगा, और इस पूरे में से देखो डी कॉमन निकल के आएगा, तो जब डी कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट भी ऑफ कर दो, एम एन माइनस एम, और देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम एन माइनस माइनस प्लस एन आएगा। आ गया ये एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, ये हमारे पास टू ए इंटू एन माइनस एम इक्वल टू डी इंटू, देखो इधर माइनस एम प्लस एन है तो इसको एन माइनस एम लिख दोगे, तो एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल, तो रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से रिलेशन निकल करके आएगा डी इक्वल टू टू ए, डी इक्वल टू टू ए। डी और ए में एक रिलेशन आया कि कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट टर्म का डबल होगा। अब आप क्या करोगे, आपको mth और nth टर्म का रेशियो चाहिए ना, तो नाउ देखो tm अपॉन tn ये निकालना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो। mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू रख दो, डी कितना है हमारा टू ए, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए आएगा, होल अपॉन इधर सॉल्व करोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे a पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो वन बचेगा प्लस टू इंटू एम माइनस वन बचेगा, होल अपॉन इस पूरे में से भी ए कॉमन निकल आएगा, ए कॉमन लोगे तो वन बचेगा प्लस एन माइनस वन इंटू टू बच जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, ए से ए खत्म, ये वन प्लस, अब ब्रैकेट ऑफ कर दो, टू एम माइनस टू अपॉन वन प्लस टू एन माइनस टू, ये आएगा टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन। यही प्रूफ करना था। देखो रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, तो ऐसे करना रहेगा। ये भी अच्छे क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोर्ड पर्पज से। ठीक, कर लोगे, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। अब देखो इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, वो भी कर लो, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, सीबीएसई में भी और आईसीएसई में भी। देखो हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करा दें, ताकि जो है आप आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सको। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, 11th में भी पूरा टॉपिक रहेगा। हाँ, यही जितना पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग एपी का 11th में पूरा यही रहेगा, फिर उसके बाद चेंजेस नए आएंगी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है उसमें केवल। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ, देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपीज, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपीज, मतलब एक एपी नहीं है, कई सारी एपीज हैं, उनके फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे दिया गया, आर रिप्रेजेंट किया गया है S1 S2 S3। ठीक, बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच, मतलब तीनों सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया है, क्या दिया है, इज फाइव, मतलब तीनों का फर्स्ट टर्म फाइव है, एंड देयर कॉमन डिफरेंसेस, और उनके कॉमन डिफरेंसेस देखो, देयर कॉमन डिफरेंसेस, फर्स्ट टर्म दो तीनों सीरीज का सेम है लेकिन कॉमन डिफरेंसेस अलग अलग दिए गए हैं, वो है कॉमन डिफरेंसेस आर टू कॉमा फोर एंड सिक्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो टू, सेकेंड का फोर, थर्ड का
6 होगा। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोला, प्रूव दैट S1 प्लस S3 इक्वल टू 2s2, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2s2, आपको ये प्रूफ करना है। बात समझ में आया? देखो कैसे इसको करोगे, ध्यान देना। आपके पास बोला हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट n टर्म्स के सम का वैल्यू 3 एपी है, पहले वाले का सम है वही S1, दूसरे वाले का S2, तीसरे वाले का S3 है। आपसे बोल रहा है फर्स्ट टर्म, तीनों सीरीज का फर्स्ट टर्म 5 है और तीनों सीरीज के कॉमन डिफरेंसेस, पहले का 2 है, दूसरे का 4, तीसरे का 6 है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है प्रूव दैट S1 प्लस S2 प्लस S1 प्लस S3 इक्वल टू 2s2, ये प्रूफ करना है। देखो आप सॉल्यूशन में जब जाओगे ना, तो आप देखो S1 निकालोगे सबसे पहले, तो ये क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ध्यान देना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, जो फर्स्ट एपी है उसके n टर्म्स का सम, तो इसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं। S1 हमारा क्या होगा, n टर्म्स का सम n बाई टू इंटू टू ए, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए 5 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू पहले वाले एपी के लिए 2 है। ये निकल करके आया, इसको सॉल्व कर लो, तो देखो n बाई टू ये आएगा 10 प्लस 2n माइनस 2 आएगा, सॉल्व करेंगे n बाई टू, तो ये 2n 10 माइनस 2 कर दोगे 8 आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो n बाई टू, यहाँ से 2 कॉमन, n प्लस 4 आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, n इंटू n प्लस 4 निकल के आया S1 की वैल्यू। अगेन फिर देखो क्या मिलेगा तुमको, अगेन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक, ऑफ सेकेंड एपी, जो सेकेंड एपी है उसकी बात करेंगे, इसको S2 से डिनोट किया गया है। S2 का वैल्यू क्या होगा, n टर्म्स का ही सम निकाल रहे हो, n बाई टू इंटू टू ए, पहले वाले एपी के लिए भी 5 था, दूसरे वाले के लिए भी 5 है, प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू n ही है, माइनस वन, और d, d की वैल्यू सेकेंड एपी में 4 है ना, तो यहाँ से n बाई टू, पूरे में से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे देखो बचेगा 5 प्लस 2 निकल गया, तो 2n माइनस 2 बचेगा। एक काम करो ना, कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बढ़िया स्टेप से सॉल्व कर लो, तो ये n बाई टू आएगा, 2 5 जा 10 होगा, प्लस 4n माइनस 4 निकल करके आएगा, सॉल्व करोगे n बाई टू इंटू 10 माइनस 4 करोगे 6 आएगा, प्लस 4n आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन, तो n बाई टू आएगा इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2n, तो ये 2 से 2 कैंसिल, n इंटू 2n प्लस 3 आया S2 की वैल्यू। बात समझे, S2 हमारा कितना निकल करके आया, n इंटू 2n प्लस 3। आल्सो आप क्या करोगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ थर्ड एपी, आप थर्ड एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालोगे, तो ये वैल्यू आपके पास S3 आएगा, तो ये कितना होगा, n बाई टू ही रहेगा, 2a, थर्ड टर्म के लिए भी a की वैल्यू 5, प्लस n माइनस वन, d की वैल्यू पहले वाले थर्ड एपी के लिए 6 है, ये निकला। इसको सॉल्व कर लोगे इधर, तो ये n बाई टू आएगा, इंटू देखो 2 5 जा 10, प्लस ब्रैकेट ऑफ करोगे 6n माइनस 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, n बाई टू इंटू 10 माइनस 6 करोगे 4, 4 प्लस 6n आएगा, यहाँ से n बाई टू आएगा, और पूरे में से देखो 2 कॉमन निकल आएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ 3n बचेगा, ये 2 से 2 खत्म, तो ये हमारे पास n इंटू थ्री एन प्लस टू निकल के आया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ थर्ड एपी। पहले एपी के लिए सम ये आया हुआ है, दूसरे एपी के लिए ये, तीसरे के लिए ये, मतलब ये S1, ये S2, S3। अब जो हमको प्रूफ करना है उस पे जाओ। नाउ हमको प्रूफ करना है S1 प्लस S3 की वैल्यू, तो हम S1 प्लस S3 निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, S1 प्लस S3 निकालेंगे, ये n इंटू एन प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस S3 करो, S3 की वैल्यू n इंटू थ्री एन प्लस टू निकल करके आएगा, तो देखो दोनों में से n कॉमन बाहर ले लो, तो n प्लस 4 यहाँ बचेगा, और यहाँ जो है प्लस 3n प्लस 2 आएगा, तो ये सॉल्व करने के बाद देखो n आया, अब इसको ब्रैकेट
n प्लस 3n 4n आएगा। अब 4 + 2 कर दोगे 6 आएगा। n इंटू 4n प्लस 6, देखो इस पूरे में से 2 कॉमन निकल आएगा तो n बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो ये 2n प्लस 3 आएगा। देखो ये 2 और n इंटू 2n प्लस 3, n इंटू 2n प्लस 3 S2 के इक्वल हो गया। तो दैट इज तुम्हारे पास क्या निकल करके आया, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। यही प्रूफ करना था, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक, तो ऐसे करके इसको प्रूफ कर लोगे। ठीक, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/m. Sum of first n terms of an AP is 1/m, and the sum of first m terms is sum of first m terms is 1/n. ठीक, n टर्म्स का सम 1/m गिवन है और m टर्म्स का सम 1/n। बोल रहा है find the sum of its फर्स्ट mn टर्म्स, फर्स्ट mn टर्म्स का सम निकालोगे। mn मतलब जैसे अगर मान लो 5 टर्म्स का सम जो है दिया हो तुम्हारे पास 1/8, 8 टर्म्स का सम 1/5, तो आपसे 5 8 जब 40 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ठीक, देखो आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखो कोई भी टर्म दिया हो या कितने भी टर्म्स का सम दिया हो, बिना फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के काम नहीं होता है। तो आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले लेट ए कॉमा डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी का आपने ए और डी कंसीडर कर लिया। ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया है तो अब इसके बाद कुछ भी निकालो। तो देखो आपको क्या दिया है, फर्स्ट n टर्म्स का सम। अब गिवन में आ जाओ। हाँ, तो नाउ यहाँ पे देन करके आपके पास क्या मिलेगा, देखो n टर्म्स का सम मतलब Sn, तो Sn की वैल्यू क्या आएगी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये वैल्यू आपके पास कितने के इक्वल गिवन है, n टर्म्स का सम 1/m के इक्वल है इसको। ठीक, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक, n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये वैल्यू दिया है 1/m के इक्वल। अगेन देखो फिर क्या मिलेगा, Sn, तो दूसरा m टर्म्स का सम, तो m टर्म्स का सम आएगा m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और ये वैल्यू 1/n के इक्वल गिवन है। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो दो इक्वेशंस है, आप देख रहे हो ए और डी में आपके पास दो इक्वेशंस हैं। हाँ, इनको सॉल्व करना है। तो एक काम ये कर सकते हो ना, देखो एक तो मतलब जो है आप कॉमन वगैरह लेके निकाल सकते हो, आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा। जब एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है तो कोशिश करो कि ये वाला टर्म हट जाए ताकि 2a मिल जाए, एलिमिनेट कर ले आसानी से। ठीक, तो जो ये इक्वेशन डाले हो ना और जो सॉल्यूशन, यहीं पे थोड़ा सा बढ़ा के तब इक्वेशन डाल दो, इसी सॉल्यूशन को एक लाइन बढ़ा दो आप। क्या होगा देखो, ये 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, n आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2/mn। ये आ गया इक्वेशन 1। और इधर भी देखो सेम, यम इधर आएगा 2 इधर जाएगा, क्या मिलेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू, अब देखो इधर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये भी 2/mn आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2/mn, और इधर 2a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक, इक्वल टू 2/mn आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे करना है। देखो बच्चा, तो अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे। ध्यान देना, इधर सब्ट्रैक्ट करना सिखा चुके हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
देखो, इसको कराने का मेन पर्पज क्या था, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है ताकि आप अगर ऐसा कुछ आए तो कंफ्यूज ना हो। देखो, टू ए ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, तो टू ए खत्म, और इधर टू अपॉन एम एन माइनस टू अपॉन एम एन ये भी खत्म, तो डी कॉमन ले लोगे, बचेगा एन माइनस वन माइनस एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू बिना कहे सुने जीरो। जब डी जीरो हो गया तो एपी बनेगा ही नहीं, ठीक, इसका मतलब सम नहीं निकल पाएगा। डी मतलब जीरो, कॉमन डिफरेंस जीरो हो गया तो वही एक ही टर्म बार बार रिपीट होगा ना, दैट इज एपी विल नॉट एग्जिस्ट। इस केस में एपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझे, इस केस में एपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन क्या था इसमें, ये जो सम लिखे हो ना, ये mth टर्म और nth टर्म गिवन था। ध्यान देना, जब डी जीरो, जीरो का मतलब जीरो तो कॉमन डिफरेंस ही नहीं बना, जब कॉमन डिफरेंस नहीं बना इसका मतलब एपी एग्जिस्ट नहीं किया था, एपी एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब जो है क्वेश्चन में हम सम कैसे निकाल पाएंगे, तो सम ही नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखो, जब डी जीरो है, डी की वैल्यू जीरो रखोगे, ए की वैल्यू निकल करके आएगा, वही टर्म बार 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 क्या होता जाएगा, लगते चला जाएगा। देखो अब इधर जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो मेन क्वेश्चन था, इस जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा था, आपके पास दिया हो इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज वन अपॉन एन एंड इट्स nth टर्म इज वन अपॉन एम, ठीक, बोल रहा है इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज वन अपॉन एन एंड इट्स nth टर्म इज वन अपॉन एम, देन फाइंड, आपसे बोल रहा है देन फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स, फर्स्ट mn टर्म्स, इसका आपको सम निकालना है, ठीक है। तो देखो mth टर्म और nth टर्म दिया है, हाँ, लेकिन न फर्स्ट टर्म पता है न कॉमन डिफरेंस, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लेंगे, ठीक। तो हम सपोज कर लेंगे लेट ए कॉमा डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एक ही एपी है, हाँ, जिसका डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने डी, अब चाहे जो निकालना होगा सब निकाल ले जाएंगे एपी से रिलेटेड। तो नाउ देखो टीएम, तो टीएम का मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू वन अपॉन एन के इक्वल, इक्वेशन वन, टीएन, ठीक। nth टर्म, nth टर्म वन अपॉन एन, nth टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एम, इक्वेशन टू। ए और डी वेरिएबल ये पीछे भी कर चुके हो, वहां निकाले थे हम लोग एम प्लस nth टर्म, ठीक, यहाँ हम लोग सम ऑफ एम एन टर्म्स निकालेंगे। देखो इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ये भी माइनस होगा, ए कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास लेफ्ट साइड में एम माइनस वन इंटू डी माइनस एम माइनस वन इंटू डी, और यहाँ आएगा वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम, ठीक है, वन अपॉन, अब इसको सॉल्व करो तो डी कॉमन, जब डी कॉमन लोगे तो ये एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन आ जाएगा, इक्वल टू इधर एम एन आएगा और यहाँ एम माइनस एन बन जाएगा, यहाँ पे वन से वन कैंसिल हो गया डी, अब ये एम माइनस एन आएगा इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम एन बनेगा। जब डी की वैल्यू निकालोगे एम माइनस एन चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एम एन इंटू एम माइनस एन आएगा, ये और ये खत्म, तो डी की वैल्यू जो है वन अपॉन एम एन निकल करके आया, ठीक, डी निकल गया। अब डी की वैल्यू चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में किसी में पुट कर दोगे, तो पुटिंग डी इक्वल टू वन अपॉन एम एन इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रख दो, क्या मिलेगा, देखो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन अपॉन एन आएगा, तो ए प्लस ये एम बाई एम एन आएगा माइनस वन बाई एम एन आएगा इक्वल टू वन अपॉन एन, तो एम से एम खत्म, तो देखो ए प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन अपॉन एन आएगा, ये और ये खत्म, यहाँ से ए की वैल्यू वन अपॉन एम एन हो गया,
ए निकल गया, डी निकल गया। ए की भी वैल्यू 1/n है और डी की भी वैल्यू 1/mn है। अब आपको सम ऑफ एम एन टर्म्स चाहिए, तो देखो नाउ सम ऑफ एम एन टर्म्स, एम एन टर्म्स के सम को हम किससे लिखेंगे, एस एम एन से लिखेंगे। तो एस एम एन की वैल्यू क्या होगी, एम एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी आएगा। ये तो देखो एम एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू 1/mn आएगा प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, डी की भी वैल्यू 1/mn बन जाएगा। यहां से ये एम एन बाई टू आएगा इंटू, देखो पूरे में से 1/mn बाहर आ जाएगा। जब 1/mn बाहर तो ये 2 बचेगा प्लस एम एन माइनस वन बचेगा। तो ये एम एन से एम एन कैंसिल, तो ये 1/2 आएगा और यहाँ पे एम एन प्लस वन आ जाएगा। यही आपके पास आंसर हो गया। ठीक, सम ऑफ एम एन टर्म्स की वैल्यू कितना, तो देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें हो गई। आप एम एन टर्म दिया है, एन एन टर्म दिया है, तो आपसे एपी बोलेगा, ए निकल चुका है, डी निकल चुका है, एपी बना लोगे, या कोई पर्टिकुलर टर्म बोलेगा वो निकल जाए और दूसरा सम भी निकल गया। एक हम लोगों ने ये जो है क्वेश्चन कर लिया इस तरह का। एक हम लोग देखो हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्या दिया है, ध्यान देना। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास एक दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी टर्म्स इज जीरो, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स जीरो है। बोल रहा है देन फाइंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म्स, ये चीज है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग प्रूफ कर देंगे। हमको क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ए है और सम दिया है पी टर्म्स का, तो आपसे बोल रहा है कि आप सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म मतलब जहां पी खत्म होगा उसके बाद से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्यू नहीं बोला है कि स्टार्टिंग से जाना है, नेक्स्ट क्यू का मतलब पी प्लस वन टर्म से जो सीरीज बनेगी। ध्यान देना, यही थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है। तो पहले सॉल्यूशन में आप आओगे, देखो फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस आप डी मान लो, लेट डी बी कॉमन डिफरेंस, लेट डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ ईपी, ईपी का कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया। तो देखो नाउ फर्स्ट टर्म में गिवन, नाउ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, इसको हम एसपी से डिनोट कर देते हैं, एसपी की वैल्यू जीरो। अब एसपी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हमारे पास p बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। देखो ये p बाई टू जीरो में जाके अपॉन में खत्म हो जाएगा, यहां से हमारे पास टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। देखो p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस टू ए, तो d की वैल्यू आ जाएगा माइनस टू ए अपॉन पी माइनस वन इंटू डी, ये d आ गया। देखो अब नाउ ये ए दिया था, डी हमने निकाल लिया, सम ऑफ पी टर्म्स दिया था उसके हेल्प से। अब हमको नेक्स्ट क्यू टर्म्स के लिए जाना है ना, सम निकालना। ये नहीं बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, फर्स्ट बोला होता सीधे फॉर्मूला, नेक्स्ट क्यू की बात किया। देखो अब इधर यहां आप क्या करोगे, यहां लिखोगे फॉर नेक्स्ट क्यू टर्म्स। ठीक, फर्स्ट टर्म विल बी, जो फर्स्ट टर्म आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, विल बी, ये हमारे पास p प्लस वन टर्म आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, p प्लस वन टर्म, तो p प्लस वन ये निकल के आएगा। तो देखो अब p प्लस वन टर्म क्या होगा, दैट इज p प्लस वन इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू भी निकाल लोगे, p प्लस वन टर्म जब हमारा बन रहा है तो क्या आएगा,
तो p प्लस वन टर्म हमारे पास a प्लस फर्स्ट टर्म a ही है प्लस n माइनस वन, तो p प्लस वन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आया है माइनस टू ए अपॉन पी माइनस वन। ठीक, डी की वैल्यू माइनस टू ए अपॉन पी माइनस वन, ये कर लिए हम, p माइनस वन केवल वन, ये वन से वन खत्म हो गया तो ये आएगा a। अब देखो ये p इधर मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस मिलके माइनस टू ए पी अपॉन पी माइनस वन निकल के ये क्या आया हमारे पास, फर्स्ट टर्म आया। ठीक, यही होगा नेक्स्ट क्यू टर्म के लिए फर्स्ट टर्म, डी निकाल चुके हो। अब लिखोगे सम ऑफ नेक्स्ट क्यू प्लस वन टर्म्स, नेक्स्ट क्यू टर्म्स, मान लो इसको एस क्यू से डिनोट करते हो, नेक्स्ट क्यू टर्म की बात किया मतलब हम केवल क्यू टर्म ले रहे हैं, तो ये क्यू बाई टू आएगा, टू इंटू इसका फर्स्ट टर्म कौन है, टी पी प्लस वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू, टू इंटू टी पी प्लस वन, ये निकल करके आया है तो रखोगे तो a माइनस टू ए पी अपॉन पी माइनस वन। ठीक और इधर प्लस q माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस टू ए अपॉन पी माइनस वन आया। ठीक, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो क्या मिलेगा, q बाई टू बाहर, देखो ये ब्रैकेट ऑफ कर लो और चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ही ले लेते हैं तो टू यहाँ पे और इधर एलसीएम लोगे p माइनस वन आएगा, तो ये जाएगा p माइनस वन का a में मल्टीप्लाई तो आएगा ए पी माइनस ए और इधर क्या हो जाएगा माइनस टू ए पी, ये निकला। ठीक, फिर देखो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, टू ए आएगा और इधर क्या हो जाएगा q माइनस वन आएगा अपॉन में p माइनस वन, ये पहले से है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अच्छा ये यहाँ पे नहीं है, ये टू यहाँ तक था, टू के बाद ये यहाँ पे क्लोज हो गया और ये दूसरा टर्म है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ये क्लोज करेंगे। देखो अब तो ये वैल्यू हमारे पास कितना निकलेगा, ये क्यू बाई टू आएगा इंटू, देखो अब ए पी माइनस टू ए पी करोगे तो माइनस ए पी आएगा, तो टू इंटू माइनस ए पी माइनस ए आएगा। ठीक, होल अपॉन में पी माइनस वन हुआ और इधर ये पहले से ही पड़ा हुआ है तो आपके पास क्या पड़ा है, माइनस टू ए क्यू माइनस वन अपॉन पी माइनस वन आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से भी a कॉमन, यहां से 2a पूरे में से, तो देखो ये q बाई टू आया इनटू ये तो माइनस टू ए लेना चाहो तो माइनस टू ए, केवल a लेना चाहोगे तो केवल a ही हो जाएगा, और नहीं कुछ मत करो बाद में इकट्ठे सब कर लेंगे हम लोग। p माइनस वन एलसीएम ले लो, बन गया p माइनस वन, अब ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू ए पी और फिर माइनस टू ए आएगा, इधर जाओगे तो माइनस टू ए आएगा और इधर माइनस माइनस, देखो माइनस टू ए क्यू, माइनस टू ए क्यू आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस टू ए हो जाएगा, ये बन गया, ये माइनस टू ए प्लस टू ए खत्म। अब यहां से देखो माइनस टू ए पूरे में से कॉमन, तो ये क्यू बाई टू निकल के आया, माइनस टू ए पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस टू ए बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, पी बचेगा, देखो और इधर प्लस क्यू बचेगा, होल अपॉन यहाँ p माइनस वन, तो ये देखो टू से टू कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या आ गया हमारे पास, माइनस ए क्यू, ठीक इंटू पी प्लस क्यू अपॉन में p माइनस वन, यही आंसर यही है। ठीक, माइनस ए क्यू अपॉन, ठीक p माइनस वन इन ब्रैकेट p प्लस क्यू, सही है, यही प्रूफ करना है। ठीक, क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया तो क्या निकला, जब AP का फर्स्ट टर्म a रहेगा और उसके p टर्म्स का सम जीरो रहेगा तो नेक्स्ट q टर्म्स का जो सम आएगा वो माइनस ए क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस वन आएगा। अब इससे रिलेटेड सम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, एपी चैप्टर कंप्लीट, 5 लेक्चर्स में एपी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाएंगे। ठीक, काफी ज्यादा उसकी डिमांड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज रात में नहीं तो कल सुबह अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देखना, इसको देखो, इसके क्वेश्चंस जो हैं आपके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपका जो है मेंटल लेवल इस टॉपिक को लेकर के बढ़ेगा, तो इसको सॉल्व करो, अच्छा लगे वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। ओके, थैंक यू।